स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने डाल दिया है और जो पिछला एक्सरसाइज है इसकी यानी कि 1.1 उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं। ठीक है, आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ आप। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1/√2, 7√5 और 6+√2। एक्चुअली ये क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और ये बोला गया है कि इनको भी इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। इससे पहले कि भी हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक 3+ में 2√5 था, उसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना था। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था। तो इसे भी हम बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल डीपली। ओके, चलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस में किया है कि अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे। तो मान लो लेट, पहले वाला ये पार्ट कर रहे हैं हम पूरा, ठीक है ना, कि लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, अगर 1/√2 को रैशनल मान लिया जाए तब क्या होगा। सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। सेम कहानी यहां पर भी है, क्या कि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होंगे ये कोप्राइम, और क्या होंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशंस हमको फुलफिल करनी है अगर 1/√2 जो है वो रैशनल होगा तो। ठीक है ना, चलो अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इनवर्स कर देंगे तो आप देख पाओगे कि ये जब इसको अगर इनवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √2 और इधर हो जाएगा b/a। इनवर्सल भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि रेसिप्रोकल। ठीक है ना, सही, रेसिप्रोकल कर दिया जाए। 1/2 को भी रेसिप्रोकल कर दिया और a/b का भी रेसिप्रोकल कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ। अब क्या है कंडीशन कि b और a अगर इंटीजर्स हैं, को प्राइम्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, अब हमने ये कर दिया b/a। ऐसे केस में अब क्या है कि अगर b और a अगर इंटीजर्स हैं तो b/a की वैल्यू हमेशा रैशनल नंबर होगी। क्या होगी, रैशनल नंबर। लेकिन ये रैशनल नंबर है और √2 इरेशनल है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, इरेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। बस यही कंडीशन हमें रखनी है। तो क्या आ जाएगा कि b, या फिर हम लिख भी सकते हैं कि एज a एंड b आर इंटीजर्स so that b/a is rational। b/a क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा b/a। ठीक है ना, इसका मतलब therefore √5 भी जो है रैशनल हो जाना चाहिए इस हिसाब से, तो कि ये भी रैशनल है तो इसके सामने वाले भी तो रैशनल होना चाहिए। therefore √2 is rational which contradict to the fact that √2 is irrational। वही वाली बात है ना, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने क्या कहा था कि √5 एक इरेशनल है और मैंने उसमें होमवर्क भी दिया था कि √2 को भी ऐसे ही प्रूव करना है इरेशनल। यानी कि √2, √5, √7, √11, √13 ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल ही होते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो कह रहा है कि जो √2 है वो रैशनल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रैशनल है b/a, तो इसके सामने वाला √2 ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √2 जो है वो तो इरेशनल है ना। हैंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स एंड 1/√2 इज
इरेशनल। बस इतना करना है, क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, तो 1/2 को इरेशनल प्रूव कर दिया हमने। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये वाला करेंगे अब, ये पहले फर्स्ट वाला था, अब हम करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर, बस 7√5 रख देंगे जहाँ जहाँ 1/2 है। चलो करते हैं। लेट 7√5 इज रैशनल so that 7√5 is equal to a upon b, where a and b are integers and co-prime and b not equal to 0। ठीक है ना, कि जो हमारा जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 1/2 इज इक्वल टू a अपॉन b एंड a b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स b नॉट इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी कि कभी कुछ और दे दिया तो सर कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से होगा, बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे √2 था तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a था। यहाँ पे क्या आ रहा है 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ पे क्योंकि रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत थी क्योंकि √2 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, √5 ऊपर ही है। ठीक है ना, बस इस 7 को ले जाना पड़ेगा हमें उधर, तो उधर जब लेके जाएंगे आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, और जो 7 यहाँ पर √5 में मल्टीप्लाई था ये उधर जाके अपॉन में चला जाएगा और ये हो जाएगा a अपॉन 7b। ठीक है, a अपॉन में 7b। अब क्या कहेंगे हम कि एज a and b are integers so that a upon 7b is rational। a और a upon 7b क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी, बस यहाँ √5 जैसे है ना therefore √2, यहाँ √2 की जगह आपको बस ये लिख देना है 7√25। ठीक है, या फिर √2, यहाँ पे √5 है ना, ये लिख दो। therefore अगर ये पूरी वैल्यू रैशनल आ रही है तो इसके सामने वाली वैल्यू ये √5 ये भी रैशनल होनी चाहिए, तो वही बस √2 की जगह √5 लिख देंगे। √5 इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन √5 तो जो है, सॉरी √5 आ जाएगा यहाँ पर, √5 इज इरेशनल, लेकिन √5 तो इरेशनल नहीं है, सॉरी इरेशनल नहीं है, इरेशनल है। हैंस आवर assumption is false and 7√5, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पूछा था ना ये 1/2 वही हमने लास्ट में लिखा था फिर, क्योंकि हमें उसी को तो प्रूफ करना है। सो 7√5 इज रैशनल, इरेशनल। ठीक है ना, बस इतना करना है। सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स है, बस जहाँ पे 1/2 आपने यूज़ किया वहाँ पर आपने √7/5 यूज़ कर लिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब जरा इसके थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। 6 + √2 ये भी सेम होने वाला है, इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो लेट 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है सो दैट 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, साथ ही साथ a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, क्या है, कोप्राइम है, एंड b नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b था। अब हमें √2 को एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ एक तरफ, क्योंकि हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो √2 इधर रह जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो a अपॉन b -6 हो जाएगा उधर जाके।
तो √2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एलसीएम b और ये हो जाएगा a-6b। अब यहाँ पे क्या हुआ कि √2 इज इक्वल टू a-6b अपॉन में b था, तो हमने लिख दिया कि a-6b इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। देयरफॉर अब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर √2 इज रैशनल which contradict to the fact that √2 is rational। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पे क्या हो जाएगा, ये इरेशनल होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, इरेशनल। बट ये तो √2 तो इरेशनल है, तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हेंस आवर assumption was false। एंड अब ये √2 हो गया ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है 6 + √2, तो ये लिखेंगे 6 + √2 इज इरेशनल। बस यही प्रूव करना था बेटा, क्वेश्चन खत्म। ऐसे तीनों पार्ट करवा दिए हैं मैंने। अब आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों पार्ट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इनमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% श्योर है। √5, √2, √3 और बाकी के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई है तो। और किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन पर वीडियो जरूर डालेंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।